गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान-3 की क्या है ताज़ा खबर, क्या है इसरो के द्वारा जारी की गई नई अपडेट्स और क्या होगा चंद्रयान-3 का अगला कदम। और साथ ही में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि सेंड किया गया है चंद्रयान-3 के द्वारा। तो हाय गाइज, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान-3 जो है वो सॉफ्ट लैंड किया था मून के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को, और उसके एक दिन के बाद इसके रोवर ने यानी कि प्रज्ञान ने पहली बार मून के साउथ पोल पे किया था ट्रैवल। तो गाइज इसके बाद 27 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की तरफ से भेजा गया था सबसे पहला डेटा, और उस डेटा से हमें पता चला था कि जो बाहरी सरफेस है मून की उसका तो टेम्परेचर साउथ पोल पे लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अड़ोस पड़ोस है, लेकिन जो उसके अंदर की जो सरफेस है केवल 8 सेंटीमीटर इनसाइड जो उसका टेम्परेचर हो जाता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है केवल 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर। तो ये जो डेटा है वो भेजा गया था चंद्रयान के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं CHASET। ये CHA जो है वो चंद्रयान की वजह से आया है और STE में जो है सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट शामिल है। तो ये डेटा हमें मिला था 27 अगस्त 2023 को। तो गाइज 28 अगस्त 2023 को इसके दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमें पता चला था कि मून के साउथ पोल पे सल्फ़र की मात्रा प्रेजेंट है। तो गाइज जो ये सल्फ़र होता है, ये सल्फ़र काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, क्योंकि ये जो सल्फ़र है वो प्रेजेंट होता है कई एक एमिनो एसिड्स में, और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो समझ लीजिए आप बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी लाइफ के लिए। तो इसीलिए ये काफ़ी बेहतरीन खोज है जिसमें हमें पता चला है कि सल्फ़र प्रेजेंट है मून के साउथ पोल पे। और साथ ही आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे इसमें ये जो पीक वाले एलिमेंट्स हैं ये भी प्रेजेंट हैं साउथ पोल पे, जैसे एल्युमिनियम है या आयरन है, ये सारे एलिमेंट्स भी जो हैं प्रेजेंट हैं साउथ पोल पर। और गाइस साथ ही में जो है 30 अगस्त 2023 को इसके एक और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमें पता चला था कि कुछ साउथ पोल पे माइनर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। माइनर एलिमेंट्स जैसे मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है या जिंक है, तो ये टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। तो ये जो है हमें पता चला था एक इसके तीसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से 30 अगस्त 2023 को। और गाइज 31 अगस्त 2023 को इसके एक और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमें जो है इसमें एक्सेलरेशन में जो है वेरिएशन, जब ये रोवर मूव कर रहा था तो उसका एक्सेलरेशन किस हिसाब से वेरी कर रहा था और स्पीड किस हिसाब से वेरी कर रही थी, तो ये जो डेटा है वो भी हमें मिला था। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये देखिए एक्सेलरेशन में वेरिएशन का है। तो देखिए पहले एक्सेलरेशन में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा था और उसके बाद ये एक्सेलरेशन में वेरिएशन जो है कम हो गया है। तो ये जो डेटा है एक्सेलरेशन में वेरिएशन, ये सजेस्ट करता है कि वहाँ कोई नेचुरल क्विक आया होगा, या जो है ये डेटा ये भी हो सकता है कि ये डेटा जो है वो आर्टिफिशियली जनरेटेड हो, मतलब जो रोवर है उसके मूवमेंट के आधार पे जो है ये डेटा जनरेट हो रहा हो, मतलब ये समझ लीजिए आप ये नॉइज़ हो। तो अभी तक ये जो है ऑफिशियल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो डेटा है डेटा का सोर्स क्या है, मतलब ये कि काहे जो है इतना ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को मिल रहा है। और गाइस अगर हम बात करें तो 4 सितंबर 2023 को ये जो चंद्रयान-3 है इसको डाल दिया गया था डीप स्लीप मोड में। तो गाइज़ आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मून है, मून पे जो एक दिन होता है, यानी कि जब तक मून की एक सरफेस पे रोशनी रहती है तो वो जो रोशनी है वो 14 अर्थ दिन के बराबर रहती है। तो यानी कि मून पर जो एक डे होता है वो यहाँ अर्थ पर 14 डेज़ के बराबर होता है। और साथ ही में यही ट्रू है नाइट के लिए भी। तो जो मून पे एक रात होती है वो यहाँ अर्थ की 14 रातों के बराबर होती है, यानी कि जो अर्थ की 14 रातों का जितना टाइम है उतना टाइम वहाँ मून पर एक रात का होता है। तो गाइस 23 अगस्त के लगभग 14 दिन के बाद यानी कि 4 सितंबर 2023 को ये जो चंद्रयान है उसे डाल दिया गया था डीप स्लीप मोड में, क्योंकि जो है मून पर जो है नाइट हो गई थी, इसीलिए जो चंद्रयान-3 में सोलर पैनल लगे हैं वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं जनरेट कर पा रहे थे,
जिससे कि जो है बैटरीज चार्ज हो सकें और ये मिशन फॉरवर्ड कंटिन्यू हो सके। इसीलिए इसे डाल दिया गया था डीप स्लीप मोड में 4 सितंबर 2023 को। डीप स्लीप मोड आप समझ लीजिए वैसा ही होता है जैसा आप कंप्यूटर में जो है स्लीप मोड देखते हैं, तो उसमें जो है वो काफ़ी लो पावर कंज्यूम करता है और उसके बाद जो है वो कुछ नेसेसरी ऑपरेशंस ही करता है। तो गाइज इसरो की तरफ से आई है रीसेंट अपडेट जिसमें वो दोबारा चंद्रयान 3 को वेकअप करने जा रहा है 22 सितंबर 2023 को, क्योंकि जो है वहाँ मून पर फिर से जो है दिन शुरू हो चुका है, यानी कि सनलाइट पहुँचना फिर से शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो है 4 सितंबर से 14 दिन बीतने के बाद लगभग 18 सितंबर के बाद 4 दिन और बीत चुके हैं, तो इसलिए धीरे धीरे करके सनलाइट बढ़ चुकी है और सोलर पैनलों के द्वारा इतनी सफिशिएंट एनर्जी जनरेट की जा रही है कि हम उसे फिर से बेकअप करके जो है चलवा पाएंगे 22 सितंबर 2023 को। और साथ ही में जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी जो है दोबारा डेटा कलेक्ट करने लगेंगे और हमें फिर से एक नया डेटा भेजेंगे। और जो कुछ और इंस्ट्रूमेंट जो 4 सितंबर से पहले डेटा कलेक्ट करके भेज नहीं पाए थे वो अब भेज पाएंगे। तो गाइस जो डीप स्लीप मोड होता है, डीप स्लीप मोड में काफ़ी कम एनर्जी खर्च होती है और ये एनर्जी जो है नेसेसरी है खर्च करवाना, क्योंकि जो है हमें उसका जो रिसीवर है उसे चलाए रखना है, वरना जो है हम उसे दोबारा बेकअप कैसे करेंगे। इसीलिए जो है उसका रिसीवर कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी लो पावर कंज्यूम करता है। इसीलिए जब हम यहाँ से सिग्नल भेजेंगे दोबारा बेकअप करने के लिए, तो जो है वो वहाँ पे रिसीवर रिसीव करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा और वो फिर हो जाएगा बेकअप और वो फिर हो जाएगा बेकअप। तो यानी कि ये काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि मेड किया गया है इसरो की तरफ से रिसेंटली, जिसमें वो बेकअप करवाने जा रहा है चंद्रयान 3 को दोबारा, और फिर जो उसके ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं वो फिर दोबारा डेटा कलेक्ट करके हमें सेंड करेंगे, जिससे कि हम मून को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और साथ ही में गाइस अगर कोई नई अपडेट होगी इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 के लिए, तो वो गाइस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई नई अपडेट हो वो आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस इस वीडियो में हमने चंद्रयान 3 के द्वारा जो डेटा भेजा गया था उसके बारे में देखा और साथ साथ में उसकी एनालिसिस की, और साथ ही में हमने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी नई अपडेट जो कि इसरो द्वारा रिलीज की गई है उसके बारे में भी बात की। और साथ ही में अगर चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कोई नई अपडेट आती है तो आपको वो इस आई बटन में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।